जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत हृदय को स्पर्श कर लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। दोस्तों बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, दीदी हमारे घर पर प्याज लहसुन बनता है, मैं प्याज लहसुन तो नहीं खाती पर परिवार में सभी प्याज लहसुन खाते हैं, मांस मछली का सेवन किया जाता है, ऐसे में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, हस्बैंड है, सास ससुर है, सभी के लिए मुझे नॉनवेज बनाना पड़ता है, मांस मछली बनाना पड़ता है, तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाऊंगी, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी बहुत इच्छा है ठाकुर जी की सेवा करने की, पर इन परिस्थितियों के कारण मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले पा रही हूँ। तो दोस्तों आज की यह लीला कथा आप सभी के लिए है। आप सभी भक्तों को इस लीला कथा से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। आपका विश्वास ठाकुर जी लड्डू गोपाल के प्रति कई गुना बढ़ जाएगा और विषम से विषम परिस्थितियों में भी कैसे भक्त अपने मन के विश्वास को प्रगाढ़ बनाए रखे, किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे। आज की इस लीला कथा को सुनकर आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह लीला कथा पूरा देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू अवश्य आएंगे और आप यह समझ पाओगे कि जितना संकोच आपके मन में है ना, उससे कई ज्यादा प्रेम आपके ठाकुर जी के मन में, आपके लड्डू गोपाल के हृदय में आपके लिए है। आपके लड्डू गोपाल, आपके कृष्ण आपके लिए वो भी कर सकते हैं जो त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आपके लड्डू गोपाल आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप सभी से निवेदन है कि आज की इस पूरी लीला कथा को आप सभी भक्त आंख बंद करके सुनिएगा और कृपया कर जितना हो सके इसे महसूस करने की कोशिश कीजिएगा और आपको क्या अनुभूति हुई, कैसा महसूस हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र के कृष्णा नदी के किनारे कन्हर गांव में सक्कूबाई रहा करती थी। सक्कूबाई ब्राह्मण परिवार से थी। ससुराल में उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी और उनके पति थे। सक्कूबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, विठल भगवान की अनन्य भक्त थी। सक्कूबाई हमेशा विठल 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 नाम जाप किया करती थी, भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विठल के रूप में विराजमान है और उनके साथ लक्ष्मी अवतार रुक्मिणी माता की पूजा होती है। तो सक्कूबाई भगवान विठल से बहुत प्रेम करती थी, हमेशा विठल 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 जाप किया करती थी, परंतु सक्कूबाई का ससुराल उनके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था। सक्कूबाई को अपने ससुराल में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती थी। सास ससुर की यातनाएं, सास ससुर उन्हें प्रताड़ित करते थे और साथ ही साथ उनके पति भी बहुत यातनाएं देते थे, मारपीट करते थे, अत्याचार करते थे। परंतु सक्कूबाई इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी, इतनी विपरीत परिस्थिति में सास ससुर के ताने सुनने के बाद भी, प्रताड़ना झेलने के बाद भी, अपने पति के मार खाने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान लिए घर के सारे काम करती थी, सभी को खुश रखने की कोशिश करती थी, अपने पति सास ससुर का हर काम किया करती थी और उनके मुख पर विठल 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 नाम ही चलता रहता था। दोस्तों यहाँ हम सबको सक्कूबाई के चरित्र से यह जरूर सीखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमें संयम बनाए रखना है और उस ईश्वर पर विश्वास रखना है। दोस्तों यहाँ हम सबको सक्कूबाई के चरित्र से यह जरूर सीख लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ हम सभी को सक्कूबाई के चरित्र से ये जरूर सीख लेनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे संयम बनाए रखना है और उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, अपने आचरण को नहीं बिगाड़ना है और अपना कार्य किए जाना है।
और यही यही हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में ही कहा है कि समभाव में रहिए। मेरा जो भक्त होता है ना, वो कभी भी सुख दुख की परवाह नहीं करता है। उसे मुझ पर, अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है और उसके जीवन में सुख आए या फिर दुख आए, उसकी परवाह किए बिना समभाव में रहता है। एक दिन सक्कूबाई कृष्णा नदी में जल भरने गई थी तो देखती है कि एक पूरी की पूरी मंडली पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल लिए हुए, विट्ठल विट्ठल कहते हुए, झूमते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए वहां से जा रहे हैं। तो सक्कूबाई पूछती है कि ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है कि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि है और इसीलिए सभी पंढरपुर जा रहे हैं। पंढरपुर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए। अब सक्कूबाई के मन में एकदम से भाव आता है कि मुझे भी जाना है अपने पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, बचपन से ही सक्कूबाई का यही सपना था कि ठाकुर जी से मिलना है, ठाकुर जी को देखना है। सक्कूबाई अपने एक पड़ोसन को बोल देती है कि तुम मेरे घर पर बता देना, मैं पंढरपुर जा रही हूँ अपने पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद अपने घर पर खुद से बिना बताए उस मंडली के साथ सक्कूबाई पंढरपुर के लिए निकल जाती है। अब जब ये बात सक्कूबाई के परिवार वाले, ससुराल वाले को पता चलता है तो उसकी सासू माँ, ससुर जी, उनके पति तीनों मिलकर निकल जाते हैं सक्कूबाई को ढूंढने के लिए और रास्ते में ही सक्कूबाई को पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर घर पर लेकर आते हैं और घर लाकर उनके साथ प्रताड़ना की जाती है। मारपीट, गाली गलौज, लात घुसा सब कुछ किया जाता है। सक्कूबाई के साथ बहुत अत्याचार किया गया था, बहुत प्रताड़ना दी गई थी। ऐसा ही परिवार था सक्कूबाई का, मतलब सक्कूबाई के ससुराल वाले ऐसे ही थे। अब उनके ससुराल वालों ने यह निश्चय किया कि पंढरपुर का मेला तो 15 दिनों तक लगता है, तो इन 15 दिनों तक हम सबको सक्कूबाई को घर पर ही बंद करके रखना है, क्योंकि अगर उन्हें छोड़ते हैं तो क्या पता वो दोबारा से भागकर पंढरपुर चली जाएगी। अब यह सोचकर सक्कूबाई को घर में ही बांध दिया जाता है और एक कमरे में कैद कर दिया गया। सक्कूबाई बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। वो इस बात से दुखी नहीं थी कि उन्हें घर पर बंद कर दिया गया है, उन्हें बांध दिया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। वो इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, बल्कि वो दुखी तो इस बात से थी कि वो पंढरपुर नहीं जा पाएगी, अपने पंढरनाथ भगवान से नहीं मिल पाएगी, अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई। ठाकुर जी से ना मिल पाने का वियोग सक्कूबाई को बहुत दुखी कर रहा था। उनके अंतरात्मा को गहरी चोट लगी। वो रोते हुए पंढरीनाथ भगवान, ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आज तक आपने मुझे जैसा रखा मैं वैसी रही। मेरे जीवन में सुख आया, दुख आया, मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि मेरे जीवन में जो भी है, जैसा है, सब आपका दिया हुआ है और आप अगर मुझे दुख दे रहे हैं तो इसमें भी मेरी ही भलाई होगी। मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, खुशी खुशी सबको मैंने अपना लिया। मैं सबका काम किया करती थी और विषम परिस्थिति में भी मैं आपका ही नाम जपती रही। पर हाँ, आज मुझे आपसे शिकायत है, आज पहली बार मैं आपसे शिकायत कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरी किस्मत में क्या इतना भी नहीं लिखा है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, मैं आपसे मिल सकूं, आपको देख पाऊं। सक्कूबाई रोते हुए कहती है कि प्रभु, पहली बार मैं हृदय से कोई इच्छा जागृत कर रही हूँ। हे प्रभु, पहली बार मेरे हृदय में कोई इच्छा जागृत हुई है। पहली बार मैं आपको देखने के लिए तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ। पहली बार मैं अपने परिवार के विरुद्ध जाकर आपसे मिलने जा रही थी। मैंने बस आपसे मिलना चाहा था प्रभु, पर मेरे परिवार वाले तो मुझे आपसे मिलने देना ही नहीं चाहते। उन्होंने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया प्रभु। क्या मैं इतनी बुरी हूँ प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है प्रभु? ये क्यों हो रहा है?
ऐसा कहते हुए सक्कूबाई अपने ठाकुर जी पंडरीनाथ भगवान को स्मरण करते हुए अपने कृष्ण की याद में रोए जा रही थी। और ऊपर बैठे बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की इस अवस्था को देखकर, भक्त के मनोदशा को समझकर विचलित हो रहे थे। अपने भक्त की प्रार्थना से, भक्त के दुख से भगवान श्री हरि, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा विचलित हो रहे थे। दोस्तों याद रखिए, जब किसी सच्चे भक्त पर दुख आता है ना, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के नियम को भी भूलकर अपने भक्त के पास आते हैं। इसलिए तो वो ईश्वर है, सर्वेश्वर है, वो संपूर्ण है। दोस्तों तभी भगवान श्री कृष्ण एक महिला का रूप धारण कर धरती पर आ जाते हैं और सक्कूबाई के कमरे में उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सक्कूबाई देखती है कि उनके सामने बिल्कुल उन्हीं की जैसी एक महिला खड़ी है, मानो उनका प्रतिबिंब हो। और वो महिला सक्कूबाई से कहती है, पंढरपुर नहीं जाना है, पंडरीनाथ भगवान के दर्शन नहीं करने जाओगी? तब सक्कूबाई कहती है कि मैं तो यहाँ बंदी हूँ ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? पर पहले आप ये बताओ कि आप कौन हो? बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो और आप यहाँ क्यों आई हो? आप कौन हो? मुझे बताओ ना। तब भगवान श्री कृष्ण जो उस महिला के रूप में थे, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मैं तुम्हारी जगह पर यहाँ बन जाती हूँ, तुम जाओ, तुम जाकर पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करके आओ। सक्कूबाई ने जब यह बात सुनी तो गौर कीजिएगा, उनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया। उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये महिला कौन है, क्यों आई है, कैसे आई है, ये बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिखती है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि उनके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रहा था, पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे मेरे ईश्वर से मिलना है, अपने ईश्वर को देखना है। अब भगवान श्री कृष्ण जो उस महिला के रूप में थे, उन्होंने सक्कूबाई को वहाँ से मुक्त कर दिया और उनकी जगह पर खुद बन गए। अब सक्कूबाई वहाँ से चली गई पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने, और उनके स्थान पर भगवान श्री कृष्ण सक्कूबाई के वेश धारण कर वहाँ पर बंधे हुए थे। सक्कूबाई के जो पति थे वो उन्हें यातनाएं दे रहे थे, उनकी सासू माँ ससुर जी उन्हें गालियां दे रहे थे, पर भगवान श्री कृष्ण चुपचाप वहाँ बंधे हुए थे, सक्कूबाई का प्रारब्ध काट रहे थे। उधर सक्कूबाई पंढरपुर पहुँचती है, पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करती है, अपने ठाकुर को अपने दोनों नेत्रों से जी भर कर देखती है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी। और उधर भगवान श्री कृष्ण उनके ससुराल में प्रताड़ित हो रहे थे, ना खाने को कुछ मिल रहा था और ऊपर से कैद करके रखा गया था, गालियां दी जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था। सक्कूबाई के पति कहते हैं कि और जाना है पंढरपुर, जाएगी पंढरपुर, जाके दिखाओ ना। ऐसी यातनाएं दी जा रही थी भगवान श्री कृष्ण को, जिसे चुपचाप भगवान श्री कृष्ण झेल रहे थे। दोस्तों जरा सोचिए, हमारे श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं झेल सकते हैं? जिस विग्रह, जिस लड्डू गोपाल की सेवा आप अपने घर में कर रही है ना, वो मात्र एक मूर्ति नहीं है। आपने जिस दिन प्रेम से उन्हें स्पर्श कर लिया ना, जिस दिन प्रेम से अपने लल्ला को भोग लगा दिया, उस दिन से आपके लल्ला आपके हो गए। आपके हर सुख दुख में आपके लल्ला आपके साथ है। जरा सोचिए, इस लीला से सीखिए कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए, अपने भक्त की इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन सक्कूबाई के पति को एहसास होता है कि सक्कूबाई को हमने कई दिनों से बंद करके रखा है, उनके साथ यातनाएं कर रहे हैं और ऊपर से उन्हें भूखा भी रखे हैं। अगर उसे कुछ दिन ऐसे ही और बांध के रखा गया ना, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और अगर वो मर जाती है तो फिर मेरी दूसरी शादी, मेरा ब्याह भी नहीं होगा, और वैसे भी जो भी हो, है तो मेरी ही पत्नी ना। दोस्तों सक्कूबाई के पति के मन में सक्कूबाई के लिए जरा सा ही सही, पर हाँ, दया का भाव आ जाता है।
दोस्तों यह भी हमारे श्री कृष्ण की ही लीला होगी। वो जाकर सक्कूबाई के भेष में बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण को खोल देते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। अब दोस्तों मुक्त होने का यह मतलब नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए, नहीं, भगवान श्री कृष्ण अब भी सक्कूबाई के घर पर ही थे, सक्कूबाई का इंतजार कर रहे थे। अब भक्त आएंगे तभी तो भगवान जाएंगे ना, नहीं तो अगर भगवान वहाँ से चले गए तो सक्कूबाई के परिवार वाले सक्कूबाई को और भी प्रताड़ित करेंगे कि वो कहाँ चली गई। सक्कूबाई के भेष में भगवान श्री कृष्ण उनके घर पे ही रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण सक्कूबाई के रूप में उनके परिवार में सबकी सेवा कर रहे थे, सभी के लिए अच्छा भोजन बना रहे थे, घर की साफ सफाई कर रहे थे, सबके गंदे वस्त्र धुल रहे थे, झाड़ू पोछा कर रहे थे, नदी से जल भर कर ला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सारा काम कर रहे थे। वो सारा काम जो सक्कूबाई किया करती थी वो सब भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। अब दोस्तों जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से बना हुआ भोजन सक्कूबाई के परिवार वाले ग्रहण कर रहे हैं। अब जब ठाकुर जी के हाथों का भोजन उनके परिवार वाले ग्रहण करने लगे तो उनके विचार बदल रहे थे, उनकी आत्मा शुद्ध हो रही थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकनाथ ने अपने हाथों से भोजन बनाया है। उनका व्यवहार सक्कूबाई के लिए एकदम से बदल गया। उन सभी का व्यवहार सक्कूबाई के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। और उधर सक्कूबाई पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के दर्शन कर बिल्कुल खो गई थी। वो तो भूल ही चुकी थी कि उनके ससुराल में उनकी कोई सहेली उनके स्थान पर बंधी हुई है और वो उनसे कहकर आई है कि मैं जल्द ही पंढरनाथ भगवान के दर्शन कराऊंगी और उनके स्थान पर उनकी सहेली उनके ससुराल में कैद है। ये तो सक्कूबाई बिल्कुल ही भूल चुकी थी। सक्कूबाई अपने नेत्रों के आगे भगवान श्री कृष्ण पंढरीनाथ भगवान को देखकर भाव विभोर होकर रो रही थी। भजन कीर्तन में इतनी लीन हो गई थी, इतनी लीन हो गई थी कि वह पंढरपुर में ही भगवान श्री कृष्ण पंढरीनाथ भगवान में विलीन हो गई। और सक्कूबाई भी तो यही चाहती थी ना कि वो उस शरीर के साथ कभी भी वापस ना लौटे। वो अपने घर लौटना कभी भी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बस मुझे पंढरीनाथ भगवान के दर्शन मिल जाए, मैं उन्हें देख सकूं और उन्हीं में विलीन हो जाऊं, मैं वापस कभी भी ना जाऊं, अपने गांव वापस कभी भी ना जाओ। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नाचती, कूदती, नृत्य करती, भजन करती, अपने ठाकुर जी को रिझाते हुए सक्कूबाई अपने ठाकुर में विलीन हो गई। और उधर भगवान श्री कृष्ण उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं। तभी पंढरपुर पहुँचे सक्कूबाई के गाँव के एक पुजारी जी देखते हैं कि ये तो हमारे गाँव की सक्कूबाई है जिनकी यहाँ पंढरपुर में मृत्यु हो गई है। अब क्योंकि दोस्तों पहले के जमाने में आजकल की तरह टेलीफोन तो होता नहीं था, चिट्ठी वगैरह भेजने पर भी कई दिन लग जाते थे उसे पहुंचने में, और संदेशा लेकर कौन ही जाएगा, तब तक मृत शरीर को कैसे रख सकते हैं। पंडित जी ने ही सक्कूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर बैकुंठ में बैठे हुए माँ रुक्मिणी सब देख रही थी। वो देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण सक्कूबाई के परिवार की सेवा में लगे हुए हैं, घर का झाड़ू पोछा कर रहे हैं, गंदे वस्त्र धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, नदी से पानी भर कर ला रहे हैं, उनके परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं। और उधर सक्कूबाई की मृत्यु हो गई है, सक्कूबाई का अंतिम संस्कार हो रहा है। तभी माता रुक्मिणी बैकुंठ से आती है और सक्कूबाई के पास पहुंचती है। जब सक्कूबाई का अंतिम संस्कार हो रहा था, सभी लोग वहां से चले गए थे, तब माँ रुक्मिणी वहां शमशान घाट में पहुंची और कहती है कि तुमने कहा था ना कि पंढरपुर से बाहर इस देह के साथ नहीं जाऊंगी, पर अब तो तुम्हारा देह बदल गया। मैं रुक्मिणी हूँ, तुम घर जाओ और तुम्हें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो गया है, तुम जाओ, मैं स्वयं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों सक्कूबाई मूर्छित थी, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। वो मूर्छित अवस्था में ही पंढरपुर महाशमशान से अपने गांव पहुंचती है। वहां मूर्छित अवस्था में जब वो अपने गांव की ओर चल रही थी, तभी रास्ते में कृष्णा नदी के किनारे देखती है कि उनकी सहेली मतलब भगवान श्री कृष्ण जो सक्कूबाई के वेश में उनके घर पर रह रहे थे, वो जल भर रहे हैं। जब सक्कूबाई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है, तब भगवान श्री कृष्ण सक्कूबाई को जल की गगरी देते हुए कहते हैं कि ये लो, अब जाओ, तुम अपने घर वापस जाओ। सक्कूबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि सखी, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरी मदद करने क्यों आए थे, पर हाँ,
आज तुम्हारी वजह से मैं अपने ठाकुर से मिल पाई, अपने पंडरीनाथ भगवान से मिल पाई, उनके दर्शन कर पाई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सक्कूबाई की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ, निश्चिंत रहो, सब ठीक है। सक्कूबाई अपने घर पहुंचती है तो घर का माहौल देखकर बिल्कुल अबाक हो जाती है। ये क्या, सबका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। सब प्रेम से बातें कर रहे थे। ऐसे व्यवहार की कल्पना तो सक्कूबाई ने कभी भी नहीं की थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके ससुराल वाले, उनके पति उनके साथ इतना मधुर व्यवहार करेंगे। और दोस्तों, व्यवहार बदले भी तो क्यों ना बदले, इतने दिनों तक भगवान साक्षात उनके साथ रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता बैकुंठ धाम चले गए। तभी अचानक से वहाँ वो ब्राह्मण देवता आते हैं जिन्होंने पंढरपुर में सक्कूबाई का अंतिम संस्कार किया था। और वो जब आकर सक्कूबाई को देखते हैं तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ये क्या, सक्कूबाई यहाँ जीवित अवस्था में अपने परिवार के साथ, ये कैसे संभव है? नहीं नहीं, यह बिल्कुल भी मुमकिन हो ही नहीं सकता है। पंडित जी बिल्कुल हैरान होकर सक्कूबाई से कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी ना। मैंने अपने हाथों से तुम्हारा अंतिम संस्कार किया था, फिर तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? सक्कूबाई के परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो यही थी, हमारे साथ थी, ये कैसे मर सकती है? तभी पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने अपने हाथों से इसका अंतिम संस्कार पंढरपुर में किया है और मैं वहाँ अकेले नहीं था, बहुत सारे लोग थे। सबको पता है कि सक्कूबाई मर गई है, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका अंतिम संस्कार वहाँ पंढरपुर में हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है कि ये जीवित हो गई? ये जीवित कैसे हो सकती है? अब परिवार वाले भी अबाक थे। परिवार वाले मिलकर सक्कूबाई पर दबाव डालते हैं, पूछते हैं उनसे कि ये क्या कह रहे हैं, बताओ हमें सच क्या है। तब सक्कूबाई बताती है कि हाँ, ऐसी ऐसी घटना घटी है, मेरी मृत्यु हुई थी, मेरा अंतिम संस्कार भी हुआ था, पर रुक्मिणी माता जी मेरे पास आई थी शमशान घाट पर और उन्होंने मुझे जीवित किया है, मुझे प्राण दिए हैं। मैं मूर्छित अवस्था में थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर जाओ, सब ठीक होगा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब यह बात उनके परिवार वालों ने सुनी तो सभी भाव विभोर हो उठे, सभी लज्जित हो उठे। अपने आप में ही उन्हें ग्लानि महसूस हो रही थी। हमारे साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विठ्ठल भगवान आकर रहे और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन्हें कमरे में बंद करके रखा, उन्हें यातनाएं दी, उन्हें प्रताड़ित किया, उनके साथ हमने गाली गलौज की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और भगवान श्री कृष्ण सक्कूबाई के रूप में हमारी सेवा करते रहे। नेत्रों में अश्रु लिए वो सोचते हैं कि अब हम भगवान से क्षमा मांगे तो कैसे मांगे? हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, जिसके लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण धरती पर आ गए। सक्कूबाई के लिए सबके मन में सम्मान कई गुना बढ़ गई। सक्कूबाई के साथ उनके परिवार वाले बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे। उसी दिन से उनका पूरा परिवार भक्त बन गया। भगवान कृष्ण विठ्ठल भगवान की भक्ति करने लगा। अब उस घर में सक्कूबाई को ठाकुर जी की सेवा करने में, भजन कीर्तन नाम संकीर्तन करने में कोई भी असुविधा नहीं होती थी। पूरा परिवार भक्त बन चुका था। पूरा परिवार मिलकर ठाकुर जी की सेवा में लग गया। फिर खुशी खुशी सक्कूबाई का जीवन उनके ससुराल में व्यतीत होने लगा। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भक्तों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे घर में सभी नॉनवेज खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, किसी के ससुराल वाले नहीं मानते, भक्ति नहीं करने देना चाहते, ठाकुर जी की सेवा के लिए मना करते हैं, तो किसी के पति ही मांसाहार करते हैं, किसी के पति ही भगवान को नहीं मानते, ससुराल वाले नहीं चाहते कि उनकी बहू ठाकुर जी की सेवा करे। तो ऐसी स्थिति में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे? हम लड्डू गोपाल को घर पर कैसे लाएंगे? देखिए, अगर विपरीत परिस्थिति में भी आपका विश्वास अटूट बना रहेगा ना, अगर आप किसी भी अवस्था में ठाकुर जी की सेवा से पीछे नहीं हटोगे, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर अगर आप ठाकुर जी की सेवा में निरंतर लगे रहते हो, तो देखना ना एक दिन ठाकुर जी आपसे मिलने जरूर आएंगे। किसी भी परिस्थिति में भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके जीवन में जितने भी दुख आए, विपत्ति आए, हर एक दुख विपत्ति में आपके लड्डू गोपाल, आपके कान्हा आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, परिस्थितियां विपरीत होती है,
भक्त प्रहलाद के घर पर भी परिस्थितियां विपरीत थी और सक्कूबाई के परिवार में भी परिस्थितियां विपरीत थी। पर जब आप उन परिस्थितियों से लड़कर अपनी ठाकुर की सेवा में लगे रहते हैं ना, तो विजय हमेशा भक्त की ही होती है। और अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको कृष्ण से प्रेम हुआ है, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आपका मन व्याकुल हो रहा है, तो समझ लीजिए आपने ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी ने स्वयं आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। अब कैसे आपको उनकी भक्ति करनी है, कैसे सबको संभालना है, ये ईश्वर आप पर छोड़ते हैं। बस आप अपना विश्वास अटूट बनाए रखिए और निरंतर ठाकुर सेवा में लगे रहे, फिर देखना चमत्कार कैसे होता है। और दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज की इस लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।